आत्मनमन दोस्तों। प्रार्थना आत्मा की पुकार होती है। ईश्वर ने हमें भिखारियों के रूप में नहीं बनाया है। उन्होंने तो हमें अपनी प्रतिमूर्ति स्वरूप बनाया है। हिंदू शास्त्रों और बाइबल ने इसकी घोषणा की है। कोई भिखारी अगर किसी धनवान के दरवाजे पर जाकर भीख मांगता है तो उसे केवल भीख ही मिलती है, परंतु उस घर के स्वामी का पुत्र अपने पिता से जो भी मांगे वह उसे मिल जाता है। इसलिए हमें भिखारियों जैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। जब कृष्ण, बुद्ध, क्राइस्ट जैसे अवतार यह कह रहे थे कि हम ईश्वर के अंश हैं, तो वे झूठ नहीं बोल रहे थे। फिर भी हम देखते हैं कि कुछ लोग न केवल संपन्न घरों में पैदा होते हैं, बल्कि वे जिस चीज को भी छुए वही सोना बन जाती है, जबकि अन्य लोगों को केवल असफलता और समस्याएं ही नसीब होती हैं। तो ऐसे लोगों में ईश्वर का अंश कहाँ रहा? ईश्वर की शक्ति हम में से प्रत्येक में है। प्रश्न केवल इतना ही है दोस्तों कि उसे कैसे विकसित किया जाए। मुझे ईश्वर के जो अनुभव मिले हैं, उनसे मुझे जो सीख मिली, उसका यदि आप पालन करेंगे तो आप जिस उत्तर की तलाश कर रहे हैं वह आपको मिले बिना रह ही नहीं सकता। विगत काल में आपको अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर ना मिलने से निराशा हुई भी होगी। तब भी विश्वास मत खोइए दोस्तों। प्रार्थनाएं सफल होती हैं या नहीं, यह देखने के लिए पहले आपके मन में प्रार्थना की शक्ति में विश्वास होना अत्यावश्यक है। आपकी प्रार्थनाएं इसलिए सफल नहीं हुई होंगी कि आपने भिखारी बनना बेहतर समझा होगा, और फिर आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि आप अपने परम पिता से अधिकार के साथ क्या मांग सकते हैं। आप अपने पूरे मन और शक्ति के साथ भी पृथ्वी का स्वामी बनाए जाने के लिए प्रार्थना करेंगे तो वह प्रार्थना कभी स्वीकृत नहीं होगी, क्योंकि भौतिक जीवन से संबंधित सभी प्रार्थनाओं की एक सीमा होती है मेरे दोस्तों। ऐसा होना ही है। मनमानी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान अपने नियमों को नहीं तोड़ेंगे, परंतु प्रार्थना करने का भी एक उचित ढंग होता है मेरे प्यारे दोस्तों। कहते हैं कि बिल्ली को 9 बार जीवन दान मिलता है, समस्याओं को 99 बार मिलता है। आपको उस एकमेव तरीके को ढूंढना है मेरे प्यारे दोस्तों, जिससे समस्याओं की बिल्ली को मार डाला जा सके। प्रार्थना को सफल बनाने का रहस्य इसमें है कि हम भिखारी की हैसियत छोड़कर ईश्वर की संतान की हैसियत बना लें। जब आप उस चेतना से ईश्वर की प्रार्थना करेंगे, तब आपकी प्रार्थना में शक्ति भी होगी और विवेक भी। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।